और काका जी गंभीरता से बात करा करिए, इधर उधर की नहीं। अरे ये सवाल कहाँ है? ये तो निबंध है ना प्रधानमंत्री पर, सवाल पूछिए ना। निबंध काहे पढ़ रहे हैं? इधर उधर की ज्ञान की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए बस। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं, बेचारे बोले कि पहली बार ऐसा हुआ। सुधांशु, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। सुनिए तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी। मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप दरबारी हो तो आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है, दरबारी हो। आप डरो मत, आप डरो मत, आप डरपोक ना बने, ठीक है ना। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। सपा प्रवक्ता मनोज काका को एंकर रूबिका के साथ बहस करना पड़ गया भारी। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब न देते हुए मनोज काका प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठाते हुए उल्टी बातें करने लगा। इस पर रूबिका ने सपा प्रवक्ता से कहा कि मैंने आपको सुधांशु जी के सवाल का जवाब देने के लिए कहा है, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री पर निबंध सुनाने लगे। इतना सुनते ही सपा प्रवक्ता बौखला गया और बौखलाहट में रूबिका को बीजेपी का दरबारी बता दिया, जिस पर रूबिका ने गुस्से में आकर सपा प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर दी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखेंगे कि सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ही अंदाज में सपा प्रवक्ता मनोज काका की कैसे बोलती बंद कर दी। अब आप आगे देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए, जबरदस्त डिबेट है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर भी आरोप लगाया है कि आप लोग भी डर रहे हैं लड़ने से, इसीलिए तो अखिलेश यादव जो है कन्नौज अपने भाई को दे देते हैं। आप लोग खौफ में हैं। नहीं, आप सही आप कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के हर तरह के बात का समर्थन करना, उनका बौद्धिक साझेदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गोदी मीडिया का ये अपना धर्म है, लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं, बेचारे बोले कि पहली बार ऐसा हुआ। सुधांशु, आप सुनिए तो। नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी। मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? मुझे आप किसी नहीं, आप क्यों मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। दरबारी हो, आप डरो मत, आप डरो मत, आप डरपोक ना बने, ठीक है ना। आप दरबारी हैं, आप जाकर पार्टियों की गोद में बैठ रहे हैं। मुझे मत बोलिए, सवाल पूछो, सवाल का जवाब आपसे मान रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ वो। आप जवाब दीजिए। क्यों लगा दिया गया कि हर आदमी को आज हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है? जवाब दीजिए, सवाल है, जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर की ज्ञान की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए बस। डिबेट को डिरेल मत कीजिए। ज्ञान सुधांशु, मैं कोई डिरेल नहीं कर रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी सबसे ज्यादा इस देश में कौन डरा हुआ? सबसे ज्यादा इस देश में डरा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने ही मुल्क में 1 साल हो गए जहां निर्वस्त्र माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहां लोगों को कत्लेआम किया गया, जो व्यक्ति रोज 160 सभाएं अब तक कर चुका है, देश में हर जगह जाता है लेकिन अपने मणिपुर जाने में घबराता है, जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है, प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है, जिसने 66 साल की महिला से लेकर 16 साल के युवती और नाबालिग बेटियों का दुष्कर्मी है, उसका प्रचारक है नरेंद्र मोदी। यह सवाल है सुधांशु से, और बुझो आप कि ये इनका क्या चरित्र है। इसका चरित्र यही है जो चिन्मयानंद का है, इसका चरित्र यही है जो प्रज्वल रमन्ना का है, इसका चरित्र यही है जो सेंगर का है, इसका चरित्र यही है जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाने का है। जब बुनियादी और लोगों के जीवन से जुड़ी सवाल जवाब ले रही हूं मैं। सुधांशु 45 साल में यह भी हुआ कि बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में यह भी हुआ कि लोगों की बचत सबसे कम है। 45 जवाब लेने दीजिए। सुधांशु जी सुना आपने क्या कह रहे हैं? मनोज काका कह रहे हैं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। मैंने पूरा सुन लिया ना मनोज जी, प्लीज सुनिए ना, सुनिए। एक सवाल मनोज काका रुकिए। इस देश में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस नहीं कर पाया 10 सालों में। वो कौन प्रधानमंत्री है? ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे के नहीं बल्कि उस युद्ध भूमि में। अरे ये सवाल कहाँ है? ये तो निबंध है ना प्रधानमंत्री पर, सवाल पूछिए ना। निबंध काहे पढ़ रहे हैं? को ऐसे जगह भेजा, आपने बोल दी ना अपनी बात, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब आप पूछ लिया ना सवाल, अब जवाब लेने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं रूबिका जी अपेक्षा करूंगा, जैसे मैंने एकदम शांति से इनकी बात सुनी, और मैं आपसे कहता हूं जब भी कोई दूसरा बोले मेरा फेडर डाउन कर दीजिए जब हम बोले, ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये बीच में एकदम फिर जो इन्होंने गलत सलत अनाप शनाप आए बाएं बोला है उसके ऊपर अभी ये चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बड़ी चरम की बेरोजगारी है। मैं बताना चाहता हूं इस समय बेरोजगारी 3% है। ये कोई 3 वर्ष बता के जाए जब बेरोजगारी 3% से कम रही हो।
महंगाई की दर 5% है। कोई दर 5 साल बता के जाएं जब महंगाई 5% से कम हो। राहुल गांधी ने भी कहा था चरम की महंगाई है 50 साल में। भाई साहब हम 2024 में बैठे, 50 साल 1974 में होता। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जो जाके नेट पे चेक कर लें, अभी खोल के 74 में 26% महंगाई की दर थी और रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी। और सुनिए 1979 80 निगेटिव ग्रोथ रेट और परमानेंट 10% से ऊपर महंगाई की दर रहती थी। और काका जी गंभीरता से बात करा करिए, इधर उधर की नहीं। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से नीचे आ गया था, ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी। फरवरी 91 डेट के साथ बोल रहा हूं, फिर 2 बार रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, जुलाई 91 सितंबर 91, उससे ज्यादा बुरी स्थिति है, निगेटिव ग्रोथ रेट और वो सोना गिरवी रख दिया गया, तबाह हो गया था देश। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 625 बिलियन डॉलर है। और आज की डेट में मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी जिसमें कर्मचारी भी अपना पैसा डालता, कर्मचारी भविष्य निधि खाता और नियोक्ता भी डालता है। अब 26 करोड़ है, यानी 14 करोड़ और ऐड हुए। पिछले साल 1 करोड़ 62 लाख कर्मचारी भविष्य निधि खाते ऐड हुए, यानी ऐसा तो नहीं कोई हवा में आ गया, कोई कर्मचारी ने भी पैसा जमा कर दिया और नियोक्ता ने भी पैसा जमा कर दिया। अब आपको यह भी बताता हूं कि इस समय पे हम लोगों ने जो काम किया है, अगर आपको आंकड़े के ऊपर भी कोई समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, ये कौन बना रहा है? 12 किलोमीटर पर डे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का, ये कौन बना रहा है? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के घर बने हैं, ये किसने बनाए हैं? ये बताइए। इस समय भारत ऑटोमोबाइल में नंबर 3 का देश हो गया है। 7.5 करोड़ परिवारों के पास ऑटोमोबाइल है, वो किसने बनाया है? मोबाइल हैंडसेट में हम नंबर 2 के देश हो। तो मित्रों कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।